15 फरवरी 2023 हमारा एनिवर्सरी होता है। तो मैंने कहा था मैं उसी दिन अपना पहला चैप्टर रिलीज़ करूँगी, और साई की कृपा है, जैसे मैंने सोचा था 15 फरवरी 7 बजे एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही हुआ। और उसके पहले पूरे दिन मैं स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगी भी कि नहीं, बट जैसा मैंने सोचा वो हुआ। और हर हफ्ते वो वैसे अपलोड होता जाता है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगी कि 5th चैप्टर जो है वो बहुत लंबा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो चैप्टर जब मैंने रिकॉर्ड किया था मैं बहुत बीमार थी, तो वो कुछ 25 मिनट का चैप्टर हो गया। तो उसको एडिट करते 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 मुझे 6 घंटे लगे, पूरे रात भर बैठ के मैंने किया। और मैंने सिर्फ ये सोचा कि इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। आपको पेशेंस सिखाते हैं, जो भी चीज़ करता है साई की लीला होती है। तो आपको आज के टाइम पे इंसान के पास ना वक्त है ना धैर्य है, हम सब भाग रहे। तो ये सब चीज़ें आप जितना अपने लाइफ में, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं इम्बाइब करोगे, आप लाएंगे अपने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, अच्छी आध्यात्मिक चीज़ें, तो आपके लाइफ में दिशा अच्छी मिलती है, आप सही रास्ते पे सही मार्ग पे चलना शुरू करोगे। और एक और चीज़ मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगी, ये भी मेरे ऐसे ही हुआ कि मेरा आना नहीं था, पर साई ने बुलाया। सिर्फ बुलाया नहीं, इतने अच्छे तरह से दर्शन दिया। वहाँ बैठ के मैंने द्वारका माई में चैप्टर पढ़ा। आज थर्सडे है, आज मेरा पढ़ने का दिन है, आज भी मैंने पढ़ा। और कौन सा चैप्टर पढ़ा, उसमें ये चैप्टर में लिखा है कि आप तभी आ सकते हो जब आपका बुलावा होता है। आप यहाँ बैठ भी कितने टाइम तक बैठोगे वो भी डिसाइडेड होता है। तो जब ये सब चीज़ें आती है ना, तब आपकी जो श्रद्धा है, आपका बिलीफ है, वो और बढ़ता है। तो मेरा ये है कि मैं अपने तरफ से ये सेवा कर रही हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे तरह और भी कई लोग इस चीज़ को सुने, उनके लाइफ में ये सब अच्छी अच्छी चीज़ों को उनको उसका संग्रह करें, एक साथ करके सुने उसको, उसका सही सद उपयोग करें। क्योंकि लाइफ में आजकल क्या है कि हम अपने कल्चर से, अपने नींव से हट चुके हैं, और स्पेशली आज का जनरेशन, उनको ये सब चीज़ों में है ही नहीं कोई इंटरेस्ट। तो जैसे मेरा बेटा है, जब मैं करती हूँ ये तो वो सुनता है। तो ऐसे कई माएँ होंगी, कई पिताएँ होंगे जो ये सुना सकते हैं। जैसे मैं बंगाली, मेरी मम्मी बंगाली है, तो मैंने उनके लिए बंगाली में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, ताकि उनको ये चीज़ और सिंपल तरीके से समझ में आए। तो बस यही प्रयास है, एंड साई की कृपा रहेगी तो ये आगे बढ़ेगा और लोगों तक पहुँचेगा और लोग सुनेंगे। जैसे मुझे शांति मिलती है और लोगों को भी शांति मिलेगी। जो आपने साई से पढ़ा है, कहाँ से नहीं सोचा कि ऑडियो इसे बना के लोगों तक पहुँचाऊँ, क्या सोचा? क्या होता है कि पढ़ना, जैसे मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, आई एम नॉट अ रीडर। मेरे तरह कई लोग होंगे जिनको पढ़ना नहीं पसंद, कई लोग पढ़ पाते भी नहीं हैं। हर इंसान इंडिया में पहले तो दे आर नॉट एजुकेटेड, शिक्षित नहीं होते, तो उनके लिए भी अगर वो सुने तो। और एक और चीज़ होता है, जब आप सुनते हो आपके पूरे शरीर में वो बहता है। ये हर बड़ा गुरु, हर बड़े ज्ञानी यही कहते हैं, सुनने से कोई चीज़, जब हम बात भी करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम वो बात सुन रहे हैं ना, तो हमारे जहन में जाता है, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में वो बहता है। तो मुझे ये लगता है जब हम कोई चीज़ सुनते हैं उसको हम समझते बेटर है। तो इसीलिए मैंने ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, और जब मैंने ऑडियो बुक सुना तो मुझे लगा मैं अपने तरफ से भी यही सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई सेवा करना चाहिए लाइफ में। तो मेरी ये सेवा है। किस लैंग्वेज में आपने पढ़ा था और किस लैंग्वेज में आप मतलब ये कर रहे हैं? इंग्लिश सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में ही मैंने पढ़ा। और मैं रिकॉर्ड अभी शुरुआत में तो सारे इंग्लिश में कर रही हूँ और साथ में बंगाली में कर रही हूँ। कि बाबा का प्रचार प्रसार का आप ये करें, तो लेकिन अगर देखा जाएगा तो आप जिस तरह से यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, उस पर अगर कोई वीडियो डालते हैं, ये जो चल रहा है, तो लोगों को लगता है ये बिजनेस है, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया का कोई भी हो, तो क्या मतलब
क्यों लोगों ने ये करना चाहिए, क्या लगता है ऐसे लोगों की जो सोच होगी, अगर आपका मैं नहीं। क्यों देखूं, क्यों सुनूं? ज़रूर है। तो मेरा तो है नहीं कि मुझे, पहली बात तो मुझे ये यूट्यूब बिजनेस ये सब ऑनेस्टली समझ में नहीं आता है। पर हाँ, कई लोग इसको एज अ बिजनेस करते हैं, जैसे जो बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स हुए, एंड दैट इज़ द वे दे मेक मनी। उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से आप लोगों तक वो पहुंचा रहे हो। चाहे उसमें आपका खुद का किस तरह से फ़ायदा होता है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट आपका इंटेंशन ये है कि आप वो कर रहे हो, वो भी एक ज़रिया होता है सेवा करने का। तो कुछ लोग उससे पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, कुछ लोग सिर्फ सेवा की तरह लेते हैं। तो वो तो इट डिपेंड्स कि लीला क्या है। अपना इतना बड़ा साईं भक्त परिवार, बाबा के ऊपर इतनी श्रद्धा है, तो क्या निगम जी से भी कुछ गाना बाबा के बारे में? उन्होंने बहुत गाने गाए हैं। हाँ, चरित्र जो आप पठन कर रहे हैं, जो मतलब लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगेन ये होता है कि मैं कर रही हूँ मतलब ये नहीं कोई और करे। उनकी उस तरफ श्रद्धा होगी तो वो अपने आप करेंगे। तो ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ, हो सकता है वो सुन के उनके अंदर भी लगे कि मुझे करना है। जैसे मेरी बहन है, उसको कोई साईं बाबा में उतना उनको भक्त नहीं है वो, पर वो अभी वो भी पढ़ते पढ़ते साई लीला में उनका भी इंटरेस्ट बोले या विश्वास वो भी है, तो वो अपने आप आता है। और जैसे आप लोग सब हो यहाँ पे, तो आपको सबको पता है, जब तक कोई भी भगवान हो, चाहे साईं बाबा हो, जिसकी आप पे श्रद्धा हो, जिसकी आप पे फेथ हो, ऊपर वाला जिसको बोलते हैं हम ऑल माइटी, द यूनिवर्स, अगर जब तक वो आपको गाइड नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में।